नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर 4 है। पेपर 4 क्या है? जैसा कि आप सबको पता है, पेपर 4 है आपका शिशु उत्तेजना कार्यक्रम। जी हाँ, इन्फेंट स्टिमुलस प्रोग्राम्स। ओके, तो इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। जो पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर लें। ओके, तो जल्दी से शेयर लाइक अवश्य कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत फास्ट ही कवर करते हैं, है ना। तो सबको पता है कि इस चैनल पर बहुत फास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा जाता है, जो आपके पेपर में आने की संभावना रहती है। ठीक, जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ फीस पे करना पड़ता है, ठीक, जो भी करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लासें दी जाती हैं, स्पेशल क्लासें दी जाती हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। ये प्रश्न है, जो नवजात शिशु हैं उनके संवेगों के बारे में बताइए। जो नवजात शिशु आते हैं उनके संवेग क्या होते हैं। ठीक, वाटसन ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी को फिफप्स क्लिनिक, ठीक, जोहन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययनों के आधार पर यह पाया जाता है कि शिशुओं के जन्म काल से ही 3 संवेग होते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये शॉर्ट में भी प्रश्न पूछा जाता है। शिशु के जन्म के काल से ही कौन कौन से संवेग पाए जाते हैं। तो ये संवेग आपका आता है भय, क्रोध, प्रेम। ठीक, ये 3 विद्यमान रहते हैं। इनका उत्पन्न होना विशिष्ट प्रकार की उत्तेजनाओं पर निर्भर करता है। पहला आता है भय। कैसे होता है? कर्कश ध्वनि एवं सहारे के अभाव से उत्पन्न होता है। ठीक, कर्कश ध्वनि, जब कोई ध्वनि आती है बच्चे के पास, तो वो अचानक से आंखें बंद कर लेता है ना शिशु। और क्रोध का संवेग शिशुओं में शारीरिक गति में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक, प्रेम का संवेग शिशुओं की त्वचा को स्पर्श करके सहलाने, गुदगुदाने, थपथपाने पर बच्चा सोने नहीं लगता। ये प्रेम का संवेग होता है। ठीक, इत्यादि उत्तेजनाओं से उत्पन्न होता है। शिशुओं के चूचक, होठ तथा ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करने पर उनमें मुस्कान, बाह हिलाने पर पैर पटकने आदि जैसे जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये संवेग ही होती हैं। ठीक, तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न मैंने रखा, बालकों के पालन पोषण की कितनी विधियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट है, बालक के पालन पोषण की विधियाँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है पढ़ लें। ठीक, फिलहाल टाइप ऑफ चाइल्ड रियरी प्रैक्टिस। बालक के पालन पोषण की विधि उस कला का नाम है जिसमें हम बच्चे की सेहत से लेकर उसकी सुरक्षा तक का ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ बच्चे को एक जिम्मेदार, समझदार और परिपक्व वयस्क बनाते हैं। बच्चे के विकास के लिए हम जिस विधि या शैली का प्रयोग करते हैं उसे पालन पोषण की विधि या पेरेंटिंग स्टाइल कहते हैं। ठीक, बच्चों के पहले शिक्षक उसके माता पिता होते हैं, इसीलिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होता है कि माता पिता के पालन पोषण की विधि बच्चे के विकास में मदद करे। ठीक, बालक के पालन पोषण की विधियाँ या पेरेंटिंग स्टाइल 4 प्रकार की होती हैं। जो पहली है इस प्रकार से हैं। ठीक, पहले ये चारों प्रकार जान लेते हैं। ये मैंने पढ़ाया भी है विगत वर्ष में, जो देख चुके होंगे वीडियो उनको पता है। ठीक, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ठीक, और दूसरा है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। तीसरा है परमिशिव पेरेंटिंग। चौथा है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। ओके, ये 4 पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग अर्थात माता पिता के द्वारा सीखना जो पालन पोषण की विधि। ठीक, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या है, आइए जानते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ओके, तो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, माता पिता का मानना है कि बच्चों को बिना किसी अपवाद के नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि अथॉरिटेरियन माता पिता
यह कहने के लिए मशहूर हैं क्योंकि मैंने ऐसा कहा था। इसीलिए जब एक बच्चा इस नियम के बारे में सवाल उठाता है तो उन्हें बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है और उनका ध्यान केवल बच्चों को आज्ञाकारी बनाने पर होता है। वे बच्चों को समस्या सुलझाने की आज्ञाकारी बनाने पर होते हैं। वे बच्चों को समस्या सुलझाने की चुनौतियों पर बाधाओं को शामिल होने की परमिशन नहीं देते हैं। इसके बजाय वे नियम बनाते हैं और एक बच्चे की राय जाने बिना परिणाम को घोषित कर देते हैं। ठीक, ये होता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ठीक, इसमें माता पिता अनुशासन के बजाय दंड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए किसी बच्चे को बेहतर विकल्प बनाने के लिए सिखाने के लिए बजाय वे बच्चे को उनकी गलतियों के लिए गलत महसूस करवाते हैं। इन पेरेंट्स की अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, जिस वजह से वे बच्चों के लिए सख्त नियम बनाकर रहते हैं। दूसरा आता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, जिसमें माता पिता अपने बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं देते हैं। उनका सिर्फ एक नियम होता है, जो मैंने कह दिया बस वही अंतिम निर्णय है। वो उस विषय पर ज़्यादा बात नहीं करते। ये लोग शायद ही कभी अपने बच्चों को उनकी पसंद का कार्य करने की अनुमति देते हैं। ठीक, जो बच्चे सख्त अथॉरिटेरियन माता पिता के साथ बड़े होते हैं वे ज़्यादातर नियमों का पालन करते हैं। ठीक, आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। ओके, लेकिन उनको आज्ञाकारी बनाने के लिए माता पिता को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो आज्ञाकारी बनते हैं। ये सीख लो, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या है? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। ओके, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग ये स्टाइल सेकंड है। ठीक, इसमें क्या होता है कि माता पिता भी नियम के पक्के होते हैं और परिणाम का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन ये पेरेंट्स अपने बच्चों की राय को भी ध्यान में रखते हैं, बच्चे से भी सहमति लेते हैं। वे अपने बच्चों की भावनाओं को मानते हैं, साथ ही यह भी स्पष्ट करते हैं कि जो भी हो हर बात में इंचार्ज एडल्ट ही हैं। ठीक, अथॉरिटेटिव माता पिता बच्चों के समय और अनजान का इस्तेमाल कर उनके व्यवहार समस्या पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं। वे पॉजिटिव डिसिप्लिन के लिए अलग अलग पैटर्नों का इस्तेमाल करते हैं। वे उनके अच्छे व्यवहार के लिए बच्चों की तारीफ के साथ साथ उन्हें इनाम भी देकर उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और इसमें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में जो होता है, इससे पाले गए बच्चे खुश और सफल होते हैं। वे निर्णय लेने और अपने दम पर खतरों को सहने में भी बेहतर होते हैं। तीसरा आता है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, ये तीसरा है। ठीक, इसमें क्या होता है, माता पिता उदार होते हैं। जब कोई गंभीर समस्या होती है तभी वह कोई कदम उठाते हैं। वे काफ़ी क्षमाशील और वे बच्चे ही रहेंगे व रवैया अपनाते हैं। वे बहुत कम ही परिणाम की बात करते हैं। अगर कोई बच्चा उनसे विनती करे तो वह उस बच्चे को माफ़ कर उन्हें दोबारा मौका दे सकते हैं। परमिसिव माता पिता जो होते हैं आमतौर पर एक माता पिता की भूमिका से अधिक एक दोस्त की भूमिका निभाते हैं। ठीक, वे अक्सर अपने बच्चे को उनके साथ अपनी समस्या के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वे बच्चों के आमतौर पर बुरे विकल्पों या बुरे व्यवहार को रोकने का ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। और परमिसिव माता पिता अपने बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित या विनियमित नहीं करते हैं, इसीलिए उनके बच्चे स्वीकार्य व्यवहार के बारे में कम जानते हैं। इन बच्चों का गुस्से पर नियंत्रण नहीं होता और साथ ही इनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं और तनावपूर्ण परिस्थितियों में ये अत्यधिक गुस्सा भी होते हैं। उसके बाद 4 आता है, एक और है, जो बच्चे परमिसिव माता पिता के साथ बड़े होते हैं वे पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा संघर्ष करते हैं। ठीक, और वे अधिक व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि वे एडमिनिस्ट्रेशन और नियमों को क्या करते हैं, ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। ऐसे बच्चों में ज़्यादातर आत्मसम्मान की कमी और वे दुखी रहते हैं। ठीक, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, अनइन्वॉल्व माता पिता बच्चों में से खुद को बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। ठीक, वे बच्चों को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में ज़्यादा समय या ऊर्जा नहीं लगाते हैं।
अनइन्वॉल्व माता पिता बेपरवाह हो सकते हैं, लेकिन वे जानबूझकर नहीं करते। मानसिक स्वास्थ्य या दूसरे कारणों की वजह से माता पिता बच्चे की शारीरिक या भावनात्मक ज़रूरतों की देखभाल करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग होती है। ठीक, किसी अनइन्वॉल्व माता पिता को बाल विकास के बारे में कम जानकारी होती है और कभी कभी वे दूसरे समस्याओं से परेशान होते हैं, जैसे ऑफिस का काम, बिलों का भुगतान, घर का खर्चा चलाना, परिवार की टेंशन, किसी बीमारी को लेकर चिंता आदि। ही अनइन्वॉल्व माता पिता के बच्चों में आत्मसम्मान की कमी होती है। वे स्कूल में खराब प्रदर्शन करते हैं, उन्हें अक्सर व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये है आपकी पेरेंटिंग स्टाइल। ठीक, यह पेरेंटिंग स्टाइल याद कर लेना, क्योंकि इसमें से एक ज़रूर पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।